जय जवाहर। आज हम चर्चा करबू छत्तीसगढ़ में आज गुरुवार 11 जून को पेपर हुई से प्री बीएड एग्जाम जेकर मॉडल आंसर बतात में हम आप मतलब देखना है लगभग यही आपके आंसर हुई तो समकक्ष यही आंसर वाइपम द्वारा जारी भी करे जाए की संभावना है। तो आप मन मिलान कर ले अपन मन के आंसर ला कतिक नंबर आते ओकर से आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन से कॉलेज मिल सकते। जैसे अच्छा नंबर रही तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले के बहुत संभावना रहते। तो चलो देखते पहला क्वेश्चन। ये पहले बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर है बी सेट के है। बी सेट में आई सो करे तो आप मन के पास जो भी हो ही क्वेश्चन उकर हिसाब से सेट देख ले हो, लेकिन ये क्वेश्चन सेट बी के है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते, प्रश्न सब सही वही रही। तो आज चालू करता पहला प्रश्न क्यों। पहला प्रश्न है यह दिया गया है कि ठीक है x से बड़ा है के चिन्ह के निरूपित करता है, फाई के बराबर के निरूपित करता है, लेस देन से छोटा का निरूपित करता है। अब ये दिख रहा है आप जो क्वेश्चन में दिख रहा है इससे जैसे ज़्यादा बताऊंगा तो आपका समय वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न और आंसर की ओर चलता हूँ। तो इसका सही आंसर है मैथमेटिक्स सेक्शन का है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न क्रमांक 2 है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं ASR वाली कथन कारण वाली। आजकल तो पैटर्न देख ही रहे हो कि कथन कारण वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो इसका पहला कथन क्या बोलता है, चंद्रमा को संचार के लिए उपग्रह के रूप में उपयोग नहीं बोला है, याद रखना नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखी तल में गति नहीं करता, यहाँ पर भी नहीं करता है बोल दी। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है, ये दोनों सही है। तो इसका और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, तो इसका बिल्कुल एक सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। डॉक्टर, बुखार, दवाई, दवा की दुकान। अब ये दिख रहा है आपका, इस सही क्रम में है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार लगेगा तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर के पास जाएगा तो दवाई लिखेगा, तो दवाई लेने के लिए दवा दुकान जाएगा और वहां जाके क्या लेगा, दवाई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर सी है। अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न है, निम्न में से विषम असंगत पद की पहचान कीजिए। आइज, नोज, ईट, ओट्स। अब ये जो बोल रहे हैं ना वॉवेल के हिसाब से, आप इंग्लिश में देखेंगे तो आइज, नोज, ईट, ओट्स। अगर ओट्स की अगर बात कर रहे हैं तो ओट्स को इंग्लिश में लिप्स बोलते हैं, ओट्स नहीं बोलते। तो जाहिर सी बात है इसे अल्फा वॉवेल के हिसाब से अलग किया है। वॉवेल के हिसाब से अलग करेगा तो ये आ जाएगा नोज। नोज क्योंकि वोवेल्स में नहीं आता, वोवेल्स में क्या आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देख पा रहे हैं ओ है, ई है, ई है, एन नहीं रहता, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुपस्थित है। 5, 15, 32। नेक्स्ट ब्लैंक है 138, 281। तो आप अगर देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर होता है 67। कैसे हुआ, अगर इसका डबल करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 1 कर दिया, 15 दूनी 30, 30 प्लस 2 कर दिया 32, और 30 दूनी 32 हो गया, 32 दूनी 64, 64 प्लस अब यहाँ पास 2 किया तो यहाँ पास 3 कर देंगे तो 67। तो ये आगे क्रम में मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब देख पा रहे हैं जेड, एक्स। अगर इसको ना ऐसे अल्फाबेट में मिलाएंगे ए से लेकर जेड तक के वाले में, तो कैसे क्रम चल रहा है उसी को देख लो। जैसे यहाँ से देख रहा है ए, डी, जी, जे, एम। अब अगला क्या आ जाएगा, उसी तरीके से ये क्रम आगे जो बढ़ रहा है उसका क्रम को करेंगे, काउंट करेंगे तो आपका आ जाता है ए इसका सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि ओवर को क्यू, वाई, आई, डब्ल्यू और यूपी को डब्ल्यू एस के रूप में कुटिल संकेतित किया गया है तो स्टार को किस रूप में कुटिल संकेतित किया गया है। ये ना क्रम को आगे बढ़ाते गया है। ओ, उसके बाद क्यू आता है,
ठीक है, वी उसके बाद वाई आता है, ई उसके बाद आई आता है, आर उसके बाद डब्ल्यू आता है। ये क्रम आगे बढ़ा है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, उसको अगर काउंट करेंगे उसके अनुसार से आंसर आ जाता है डी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इस टाइप से बहुत बड़े बड़े प्रश्न दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। रायपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान में 3 प्रबंधक ए बी सी तथा 5 प्राध्यापक डी ई एफ जी एच कार्यरत है। इनमें से 2 प्रबंधक तथा 3 अध्यापकों को नए केंद्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। रायपुर विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विभाग को निम्नलिखित सूचना प्राप्त है। अब देख पा रहे हैं कि प्रबंधक ए और सी को एक टीम में नहीं भेजा जा सकता, तो जाहिर सी बात है ए और सी नहीं जाएगा, तो ए और सी वाला तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर पूरा देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन सी और ई दोनों उत्कृष्ट कार्य करता है किंतु उनके बीच अच्छे तालमेल नहीं है, अतः उन्हें साथ नहीं भेजा जा सकता। अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर निकल के आता है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम 2 को। ये तो बहुत आसान वाला है, थोड़ा ट्रिकी रहता है लेकिन है। ठीक है, औरतें, माताएं, विधवाएं, ठीक है, लेखक, शिक्षक, पुरुष, गौरैया, पक्षी, चूल्हे, चूहे, चाय, कॉफी, पे। अगर आप देखेंगे तो बड़ा आसान कंडीशन से ए औरत, माता और विधवाएं, ये कंडीशन आपका डी आएगा और ये आंसर इसमें पहले नंबर में दिया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न दिया है, संगीत, गिटार, कलाकार। ये इसका सही विकल्प मतलब एक कलाकार को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रिक, रस्सी, कलाबाज, क्योंकि कला क्षेत्र और यही कलाबाज वाला क्षेत्र को ये कर रहा है, तो इसका आंसर सही होना चाहिए। क्योंकि ये भी हो सकता है रोगी, दवाई, चिकित्सक, क्योंकि ये भी कर्ता, साधन और जो उपचार है वो वाली बात की है, तो फाइनल ये टर्म ये वाला कंडीशन रहता है, ये लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू 7 मित्र है जो 7 अलग अलग स्थानों दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में गए। अब एक कंडीशन दिया है, आज सोमवार को जयपुर के लिए गया, रविवार को उनमें से एक व्यक्ति बेंगलोर के लिए गया, टी पी के अगले दिन गया, जबकि पी चंडीगढ़ के लिए गया था, और डब्ल्यू टी के अगले दिन गया, एस शुक्रवार को कोलकाता के लिए गया, क्यू ना तो हैदराबाद और ना ही बेंगलोर के लिए गया। अब आपको बनाना है दिए गए तथा डब्ल्यू दिल्ली के लिए गया, सोमवार से रविवार तक मित्रों के प्रस्थान जाने का क्रम व्यवस्थित करेंगे। अगर आप इसका देखेंगे 11वें नंबर का, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ए आंसर सही हो जाएगा। और इसे अगर आप नहीं बना पाएंगे बताना, मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अब देखते हैं, दिए गए श्रेणी में कितने 8 है जिनमें से प्रत्येक अपने आगे आने वाले तथा पहले आने वाले अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको 8 ऐसे ढूंढना है जो क्या है कि आगे और पीछे दोनों से क्या है विभाजित हो जाए। तो ये पहला कंडीशन देखो हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। दूसरा कंडीशन देखो हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। ये दूसरा कंडीशन देखो यहाँ पास हो जा रहा है, ठीक है। 6 और 8 इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पास 6 और 8 नहीं हो रहा है। 2 और 2 यहाँ पास कंडीशन वेरी कर रहा है, यहाँ पास कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ से आगे नहीं कर रहा है। मतलब यही बात है, 2 कंडीशन ऐसे हैं जिससे ये फॉलो करता है। नए प्रश्न की ओर देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाली है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बोतलें पे हैं और सभी पे कप है। अगर इसे मिलान करेंगे तो कुछ बोतलें पे है, कुछ मतलब जाहिर से बात इस टाइप से बनेगा, कुछ बोतलें पे है, सभी पे क्या है, कप है, तो सभी पे कप है। तो इस तरीके से बनेगा, अलग अलग में अलग अलग से बनाया जाता है, इसका अलग बहुत सारे मेथड है। अगर इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसका सही आंसर निकल के आता है 13 नंबर का हो जाता है ए आंसर सही। जे और के वेरी करेगा, कुछ बोतल कप है, कुछ पे है, कुछ कप पे है, ये दोनों सही आंसर हो जाएगा। नए प्रश्न देखते हैं। ये जियोग्राफिक्स क्वेश्चन है। कथन है बुध ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सबसे पास तो वही चालू होता है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब देखो इस आंसर के हिसाब से इसका डी हो, क्योंकि पहला असत्य है, क्योंकि ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा
कि कौन से श्रेणी में आता है, तो आंसर डी हो जाएगा, असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलो नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। ये जो प्रश्न है आपको क्रम चेंज करना है। पहले तो पहला और पांचवा दिया है, पहला और पांचवा को चेंज करेंगे, फिर क्या होगा दूसरा और छठवा, फिर तीसरा और आठवां, ऐसे क्रम पूरा चेंज करेंगे। उसके बाद इसे क्या करना है, काउंट करना है, किससे, दाएं साइड से। तो दाएं साइड से काउंट करेंगे तो इसका छठवें नंबर में जो आता है, छठवां अंक कौन सा है, तो 8 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब कथन दिया है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करती है। तो नए प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये भी कथन कारण वाला है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो क्या है इसका आंसर, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से मोटापा होता है, तो ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नए प्रश्न की ओर चलते। यदि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया हो तथा इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया हो, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पर काला रंग होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर 50 हो। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं 19वां नंबर प्रश्न है। ये थोड़ा सा एल्गोरिथम वाली है, थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। इसका ए का जो आएगा 4 आएगा, ए का 4, इसके हिसाब से आंसर सी रहेगा इसका सही आंसर। आगे पीछे मिलान करना पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको मेनू, भोजन, सूची किसका रहता है, तो ज्यादातर रहता है किताब का, और भी रहता है लेकिन इसके हिसाब से किताब को ही आंसर सही लेना चाहिए। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। ABCDEFG एक परिवार का सदस्य जिसमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, इनमें से 2 F और G लड़कियां हैं। इसे प्रश्न सॉल्व करोगे। A और D भाई हैं, A डॉक्टर है, E इंजीनियर है तथा इन भाइयों में से एक से विवाहित है और उनके 2 बच्चे हैं। B का शादी D से हुई है और G उनका बच्चा है। तो आप पाएंगे कि ये C जो रहता है लड़का ही रहता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है वो बच्चा आएगा। किसका बच्चा आएगा, A और E का पुत्र आएगा। पुत्र आने का कारण क्यों है, क्योंकि A और G क्या है, लड़कियां बोलती हैं, इसलिए आएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। नए प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको रिक्त स्थान जो क्वेश्चन मार्क है उसे सॉल्व करना है। तो ये जाहिर सी बात है 1 गुना 2 किया है, 1 का गुना 2 किया है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। 2 का गुना 4, 2 गुनी 4 करोगे और 4 गुनी 8, मतलब पीछे वाले से गुना करते जाओगे तो डायरेक्ट इसका आंसर बनते जाएगा। ठीक है, जैसे इसका बता दूं, इसका गुना करोगे तो क्या आएगा, 2, 1 और 2 पहले ले लिए, इसका गुना करोगे तो ये आएगा, इन दोनों का गुना करोगे तो ये आएगा, इन दोनों गुना करोगे तो ये, इन दोनों गुना करोगे तो 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 मित्र अमृता, दीपा, स्मिता, रिया ने अपने PhD पूरी करने में अलग अलग समय लिया, इसके बारे में बताना। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर की ओर ले चलता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही आएगा, अमृता, रिया, स्मित, दीपा, जो सबसे कम से ज्यादा समय लिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। नए प्रश्न, इस टाइप से प्रश्न आता ही है, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यू पी का पिता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको कभी सीखना हो तो मैं बिल्कुल इस प्रश्न को क्वेश्चन सिखा सकता हूँ। नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 का जो आंसर लिया जाएगा उसको सी लिया जाएगा। 45 एंगल में थोड़ा सा 45 आगे बढ़ते गए, 45 बढ़ा है, फिर यहाँ से और बढ़ा है एंगल, इसके बाद 180 बढ़ा है, फिर ये लगभग 120 के आसपास एंगल बढ़ा है। तो ऐसे काउंट करेंगे तो लगभग सी आंसर इसका सही आंसर लेना चाहिए। नया प्रश्न देखते। फिर आपको देखने को मिल गया पी क्यू वाला प्रश्न, P + Q का अर्थ वाला। इस टाइप से क्वेश्चन का आपको S T का भतीजा है, तो यही वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वाला कंडीशन आपको आ जाता है। नए प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न। ज्ञान प्रकाश अपनी कार से अपने कॉलेज की ओर निकले। पहले वो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, फिर
10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, उसके बाद वे दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए। फिर अगर आप राउंड फिगर देखोगे तो ये जो डायरेक्शन आपको नॉर्मली बनता है और इसका सही आंसर हो जाता है 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। नए प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर, इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा? तो इस श्रेणी में देख रहे हैं 17, 18, 16, 19। तो ये देखो कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 16 के बाद क्या आ जाता है? 15। तो इस क्रम में 15 सही आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी करोगे तब भी यही सही आंसर आ जाएगा। चलो नए प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। जिसे क्या किया है? 7, 4, 1। तो इसमें दिया हुआ है 7, 1, 4 ऐसे लिख दिया है, या 9, 2, 3, 3 को सामने ला दिया है, 9, 3 2। तो उसी तरीके में 8, 4 उसके बाद 0 होना चाहिए। तो इसका बी आंसर सही होगा। नया प्रश्न देखते हैं। इसमें एक वृत्त बनाना है, उसके बाद अरेंजिंग करना है। तो अरेंजिंग करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके किसके राघव के दाईं ओर कौन बैठा है? तो सुमित आंसर आ जाएगा। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये आपका जीएस सेक्शन 2 आ गया है, देख रहे हैं। पार्ट 2 की बात करें, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है। और इसमें दिया है 31 का रासायनिक संगठन की दृष्टि से लाल और पीली मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए मतलब क्या है? ज़्यादा से कम की ओर की बात करता है। तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे आपका 31 नंबर का, तो 31 नंबर का सही आंसर आ जाएगा L, J, M, K की बात करेगा। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन है? 32 नंबर का आंसर कौन है? आप बता पाएंगे? ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, थोड़ा से आपको सोचना पड़ेगा। नया नाम मिलेगा कि केशव चंद्र सेन इसका सही आंसर है। नए प्रश्न की ओर चलते। ये कथन कारण वाले आधारित प्रश्न है। कथन दिया है भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। यह कोयला क्षेत्र प्रायद्वीप भारत की नदी घाटों में विस्तृत रूप से पाई जाती है। ये भी सही है। ये दोनों सही वेरी करता है। नए प्रश्न देखिए। 34 नंबर, पुनर्जागरण के दौरान समाज सुधारक एवं उनके गठित संस्थाओं के चयन कीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ कौन किया है? ये तो गलत है, स्वामी विवेकानंद तो किया नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ये भी नहीं किया है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती किया है। अलीगढ़ आंदोलन ये भी सर सैयद अहमद ने किया है। तो एल और एम जिसमें आंसर है वो आंसर बी है। नए प्रश्न की ओर देखते। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इन्होंने किया था अरविंद घोष ने किया था इसका इंग्लिश में अनुवाद। वैज्ञानिक जिन्होंने डाडी भेड़ प्रथम स्तनधारी क्लोन को तैयार किया था, तो इसका आंसर सही हो जाता है विल्मुट एंड कैम्पबेल की टीम ने किया था। नया प्रश्न देखिए। 37 नंबर, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए संचालित है? तो 37 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी इसका सही आंसर होता है। जे और के अभी संचालित है, बाकी लगभग पुराने योजना है। 38 नंबर क्वेश्चन, एशियन गेम्स को उनके शहर में आयोजित वर्ष के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बिल्कुल सही दिया है KLMN, इसका आंसर डी हो जाएगा। नए प्रश्न देखिए। मलेरिया के फैलने का सही क्रम अनुक्रम में कीजिए। ये अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर दिया जाता है सी। ठीक है, सी पहले काटेगा, फिर उसके बाद क्या है परजीवी का प्रयुक्त हो जाएगा, फिर परजीवी का लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश, बुखार, कंपन, इस तरीके से आ जाएगा। नए प्रश्न देखिए। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर, कॉलम 1 और कॉलम 2 आयोग अध्यक्ष। इस टाइप से प्रश्न आता ही है। ये प्रश्न आपको डीलेट के एग्जाम में भी देखने को मिला है। इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर निकल जाएगा। 42 नंबर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये तो जानते ही हैं भाई, दादा भाई नौरोजी के बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। 44 नंबर प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में किस अनुच्छेद में स्पष्ट निर्देश है? तो अगर आप देखेंगे तो इसका 45 अनुच्छेद में दिया गया है, 21 में दिया है और अनुच्छेद 45 में इसका दिया गया। ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। इस टाइप से प्रश्न को बिल्कुल ध्यान के रख के लेके चलना चाहिए।
नया प्रश्न देखते हैं। कथन कारण वाला छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर अधिक व्यय किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देती है, ये भी सही है। तो इसका दोनों कथन और कारण सही है। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर देखते हैं। ये भी कथन कारण वाला है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, ये भी सही है। कारण इसकी स्थापना NCTE अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की। ये कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही आंसर है। ये इस टाइप से क्वेश्चन भी DELED में आपको देखने को मिला था। ये एकदम से नया क्वेश्चन है पॉलिटी का 47 नंबर। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं। 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो दिया हो उसका सही आंसर है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और डी और ई का 5 इस तरीके से आएगा। इस टाइप से आंसर दिया है, वो पहले में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही सही आंसर हो जाएगा। 48 का ए आंसर हो जाएगा। नए प्रश्न देखते हैं। अभी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में, पद्मश्री बोलिए, भारत रत्न प्राप्त हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका आ जाएगा डी, इसका सही आंसर है LMKON। ये क्रम है आपको दिया गया, प्राप्त किया गया उसके हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां नंबर पर प्रश्न है GDP सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो ये कौन करता है, NSO करता है। तो आप देख लीजिए 50 प्रश्नों के संभावित मॉडल आंसर हमने जारी कर दिया है, आप मिलान कर सकते हैं। अगले इसका 51 से लेकर 100 तक के कुछ समय में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, बने रहे हमारे चैनल के साथ।